Hey guys, welcome back to our channel. Transportation in animals and plants. तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। देखिए, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं या रक्त वाहिनियां भी बोलते हैं इन्हें। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, फर्स्ट आर्टरीज एंड सेकेंड वेन्स। रक्त वाहिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहली धमनियां और दूसरी शिराएं। मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है हमारा आर्टरी जिन्हें हम धमनियां बोलते हैं, आर्टरीज, और दूसरा है वेन्स जिन्हें हम शिराएं बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले आर्टरीज, दीज ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। मतलब ये ऐसी वेसल्स हैं जो कौन सा ब्लड कैरी कर रही हैं, ऑक्सीजन रिच, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। यह हृदय से शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुंचाता है। मतलब ये जो आर्टरीज हैं ये क्या करती हैं, ये हार्ट से लेके सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाती हैं। ठीक है, These are thick walled as pressure is high। देखिए आर्टरीज जो हैं हमारी वो क्या होती हैं, दबाव अधिक होने के कारण इनकी दीवारें मोटी होती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो इनकी वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा, इसलिए इनकी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं। ठीक है, अब वेन्स देखिए, These blood vessels carry कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ये रक्त वाहिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाती हैं। मतलब ये ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो क्या ले जा रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। ठीक है, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। यह शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। मतलब ये जो हमारी बॉडी पार्ट्स में जितना भी CO2 बनेगा उसको ब्लड के साथ लेके आएगा वापस हार्ट तक। ठीक है, दीज आर थिन वॉल्ड एज प्रेशर इज लो। ये पतली दीवार वाले होते हैं क्योंकि यहाँ दबाव कम होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो रहता है, इस वजह से यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो भी थिन होती हैं, पतली दीवारें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, On reaching tissues, the arteries divides into extremely thin tubes which are called capillaries। ऊतकों तक पहुंचने पर धमनियां अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें केशिकाएं कहा जाता है। मतलब हमारी जो आर्टरीज हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर रही हैं वो क्या होती हैं, जैसे ही टिश्यू में पहुंचने वाली होती हैं वो और पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब और पतली वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें हम कहेंगे कैपिलरीज यानी केशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैपिलरीज जॉइंस टू फॉर्म वेन्स। मतलब बाद में मिलकर जो हमारी कैपिलरीज हैं ये केशिकाएं मिलकर शिराएं बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम देख के अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये डायग्राम देखिए, ये आपकी NCERT बुक में गिवन है। तो ये देखिए बीच में है हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जा रही हैं, आर्टरीज जा रही हैं। ठीक है, ये वापस यहाँ टिश्यूज़ में जाके डिवाइड हो जाएंगी कैपिलरीज में यानी केशिकाओं में। देखिए पतली पतली ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, यहाँ ये मोटी है थोड़ी और ये और ज़्यादा पतली छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो गई। तो ये हो गई कैपिलरीज। ये फिर मिलके वापस से वेन्स बना देती हैं जो वापस ब्लड लेके आती हैं। ये मिलके क्या करती हैं, कैपिलरीज वापस वेन्स बना देती हैं जो वेन लेके आती है वापस ब्लड को हार्ट में।
ठीक है। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स में, और इधर से लंग्स से लेके आती है पल्मोनरी वेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पल्स रेट, यानी नाड़ी दर, या इसे स्पंदन दर भी बोलते हैं। ठीक है। प्लेस योर मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑन इनर साइड ऑफ योर रिस्ट, यू विल फील द थ्रॉबिंग, दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स। अपनी मध्यमा और तर्जनी उंगली को कलाई के अंदर की ओर रखें, आपको धड़कन महसूस होगी। इस धड़कन को नाड़ी कहते हैं। मतलब जो हमें फील होने वाली है उसको क्या बोलेंगे? पल्स बोलेंगे। देखिए आपको करना क्या है, देखिए ऐसे आपको अपना हाथ लेना है और ये दूसरे हाथ की 2 फिंगर्स लेनी है और इसे यहाँ पे प्लेस करना है। एकदम शांति से ध्यान से आप सुनेंगे ना तो आपको फील होगा कि यहाँ पे कुछ थ्रॉबिंग हो रही है। यहाँ पे ये रिस्ट है, ये 2 फिंगर दूसरे हाथ की लेंगे और आप यहाँ पे रख के इस तरीके से पीछे थंब लगा के ऐसे फील करेंगे तो आपको थ्रॉबिंग फील होगी, मतलब धड़कन महसूस होगी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पे धड़कन हो रही है। तो इसी धड़कन को, इसी पल्स को हम क्या बोल रहे हैं, मतलब इसी थ्रॉबिंग को हम बोल रहे हैं पल्स। ठीक है। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। मतलब 1 मिनट में जितनी भी बीट्स आप फील करेंगे या काउंट करेंगे उसे हम क्या बोलने वाले हैं? पल्स रेट, यानी हिंदी में बोले तो नाड़ी दर या फिर स्पंदन दर। ठीक है। प्रति मिनट धड़कनों की संख्या को नाड़ी दर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए। A resting person has a normal pulse rate is between 72 to 80 beats per minute. आराम कर रहे व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर या स्पंदन दर 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। मतलब आप अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, वो कोई हैवी काम नहीं कर रहा है, जैसे हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो उसकी जो नॉर्मल पल्स रेट होगी वो 72 से लेकर 80 बीट्स पर मिनट तक हो सकती है। लेकिन अगर कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ मजदूरी वाला काम कर रहा है तो फिर ये नंबर वेरी करेगा। ठीक है। Thank you for watching our video, guys.